ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 20 दिसंबर 2024 की 28 दिसंबर 2024 के। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। तो बाबा की याद में रहने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या फायदा होगा? पहला, बाबा ने कहा सदा हर्षित मुख रहेंगे। दूसरा, हम खिले हुए रहेंगे, हमारा चेहरा भी खिला हुआ रहेगा। तीसरा, याद में रहने की प्रैक्टिस करने से बाबा की मदद मिलती रहेगी। और चौथा, बाबा ने कहा कभी मुरझाएंगे नहीं। तो कितना फायदा है ना सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहने का प्रैक्टिस करने से। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई न कोई सामान बनाए। जैसे मैं योग युक्त आत्मा हूँ, मैं योग युक्त आत्मा हूँ, है ना। कोई भी कार्य करते समय मैं सदा बाबा की याद में रहने वाली योग युक्त आत्मा हूँ, मैं योग युक्त आत्मा हूँ। जरूर इस सोमान को याद रखें, यूज करें। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि हमें गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बिताना है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है ना। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। प्रजा भी बनानी है ना, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है ना, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। शिव बाबा तो नॉलेजफुल है, तो बाबा को तो क्या पढ़ने की जरूरत है ना। तो बाबा ने प्रश्न पूछा था, तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, है ना, राजकुमार राजकुमारियां बनेंगे। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है ना। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब तो राजा बन सकेंगे ना। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। तो जरूर हम दिन भर, है ना, इसी नशे में रहे कि मैं प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली कॉलेज में पढ़ाई पढ़ रही हूँ और मेरी पढ़ाई है जिससे मैं प्रिंस प्रिंसेस बनूंगा, है ना। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। और फिर सारी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। तो धारणा के पहले पॉइंट बाबा कह रहे हैं, इस युद्ध के मैदान में, है ना, हम सब युद्ध के मैदान में है, क्योंकि हर समय माया हमसे युद्ध करती है ना, चाहे संकल्प, दृष्टि, बोल, वृत्ति, कर्म, व्यवहार में। तो इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है कि बाबा हम कैसे और अच्छे से अच्छा हम पुरुषार्थ करें। तो बाबा को जरूर हम अमृत वेला संकल्प से बाबा से मिलन मनाते बाबा से पूछें कि बाबा हमें
और अच्छा पुरुषार्थ करना है तो क्या करें, या जहाँ सेंटर पे जाते हैं हम जरूर बाबा को चिट्ठी लिख करके दे सकते हैं कि बाबा और अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो क्या करें। फिर बाबा कह रहे हैं वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। फिर प्यारे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है, मुरली रोज पढ़नी है, तकदीरवान बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय न आए। तो सेकंड पॉइंट धारणा के लिए बाबा ने कहा रूहानी नशे में रहने के लिए, अगर हमें रूहानी नशा बना रहा है उसके लिए क्या करना है, ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है, माना मुरली रोज पढ़नी है बाबा कह रहे हैं। और तकदीरवान बनने के लिए बाप में कभी संशय न आए। तो रूहानी नशा में रहने के लिए हमें रोज है ना मुरली पढ़नी है ना, और इसको रोज सुनना भी है। और तकदीरवान बनने के लिए बाबा कहते हैं भगवान में हमें कोई संशय नहीं लाना है, निश्चय बुद्धि होकर चलते चलेंगे तो हमारा तकदीर जो है वो श्रेष्ठ बनता रहेगा, हमारा रास्ता जो है वो खुलता रहेगा। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भवा। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भवा। तो ब्रह्मा बाबा समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भवा। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे, वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे, जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो, किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं, संस्कार स्वभाव प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त जीवन मुक्त। तो कितना सुंदर आज वरदान दिया है बाबा ने हमें, खास कैसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं ये मास दिसंबर चल रहा है, अब अगले मास जनवरी 18 को है ना हम प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाते हैं। तो ये खास ये 18 जो हमारा दिसंबर से लेके 18 जनवरी एक मास ये विशेष वरदानी मास रहता है। तो इस मास हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ब्रह्मा बाबा की जो उन्होंने फॉलो किया उस बात को हम लेके चलते हैं, तो हमारा ये वरदान प्राप्त होता है इस मास से, जिससे हमारा पुरुषार्थ सहज होता है, अनेक प्राप्तियों का अनुभव होता है, अनेक वरदानों को भी प्राप्त करते हैं हम। तो वरदान के स्पष्टीकरण में जो बाबा ने कहा कि देखो ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे, कर्म में नहीं फंसे संबंध में नहीं बंधे, वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे, जिम्मेवारी संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो, किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं, संस्कार स्वभाव प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त जीवन मुक्त। तो जरूर इस वरदान से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं, जैसे मैं कर्म के बंधनों से मुक्त आत्मा हूं, मैं कर्म के बंधनों से मुक्त आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें स्लोगन में कहा तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर
खेल देखने का अभ्यास करो। तो इस तमोगनी वायुमंडल में हमें स्वयं को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। तो हमें क्या करना है, साक्षी होकर के खेल को देखना है। वरना हमें जजमेंट नहीं करना है, अपने संकल्प नहीं चलाने हैं। संकल्प चलाना मतलब प्रभाव में आना है ना। हमें कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलाना है, साक्षी होकर के खेल को देखना है। क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ड्रामा चल रहा है। तो हमें अपने संकल्पों को नकारात्मक की ओर नहीं ले जाना। सदा हमें कोशिश करके शुभ भावना, शुभ कामना, जो बाबा कहते हैं रहम की भावना, कि अज्ञान है, उनको समझ नहीं है, तो ऐसे रहम की भावना रखनी है, ना कि हमें उस वायुमंडल में फंसना है। क्यों क्या में हमें नहीं जाना। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं। जैसे मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें इशारे में कहा, ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है ना, स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। अगर असंतुष्ट करने वाला आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे, तो आप शीतलता को धारण करना। वह आपको असंतुष्ट करे, आप संतुष्टता का जल ढालना। वो आग जलाए, आप पानी डालना। तो कितना सुंदर बाबा ने आज हमें संतुष्टता के ऊपर अव्यक्त इशारे में कहा कि ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है ना, स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। अगर असंतुष्ट करने वाला आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे, तो आप शीतलता को धारण करना। वो आपको असंतुष्ट करे, आप संतुष्टता का जल डालना। वो आग जलाए, आप पानी डालना। तो कोई असंतुष्ट करे तो हम उनको संतुष्टता का जल डालें, और कोई आग जलाए तो हम पानी डालें। तो जरूर इस चीज को हम ध्यान दें, और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का सोमाने, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। फिर आज फॉलो फादर के लिए पॉइंट है, जैसे साकार रूप का एग्जाम्पल देखा, मतलब ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देखा, सूरत से हर गुण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। कैसे भी अथॉरिटी वाला, कैसे भी मूड वाला सामने आया, लेकिन गुणों की पर्सनालिटी, रूहानियत की पर्सनालिटी, सर्वशक्तियों की पर्सनालिटी के सामने हर एक झुक गया। वो अपना प्रभाव नहीं डाल सका। यह वृत्ति और वाणी की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष सबूत देखा, तो फॉलो फादर। तो फॉलो फादर के लिए बाबा ने कहा, जैसे साकार रूप का एग्जाम्पल देखा ब्रह्मा बाबा का, सूरत से हर गुण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। कैसे भी अथॉरिटी वाला, कैसा भी मूड वाला सामने आया, लेकिन गुणों की पर्सनालिटी, रूहानियत की पर्सनालिटी, सर्वशक्तियों की पर्सनालिटी के सामने हर एक झुक गया। वो अपना प्रभाव नहीं डाल सका। यह वृत्ति और वाणी की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष सबूत देखा, तो फॉलो फादर। तो जरूर हम भी अपनी वृत्ति और वाणी का औरों को प्रभाव डालें, और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें अमृत वेले के लिए कहा है। आज 3 बिंदियों का तिलक के बारे में बाबा ने खास कहा। देखो,
सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है। और भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे। और सुहाग तथा भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व है क्योंकि तिलक स्मृति की भी निशानी है। क्योंकि जैसे स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। क्योंकि तीनों स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। तो मैं आत्मा हूं, स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकेंड में पास्ट हो जाता है। तो बीत जाता है, इसलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना। तो ये तीनों स्मृति सदा है तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है। और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थिति आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी होना, क्या स्मृति रहती है? होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से जानते हो ना कि होना ही है तो विचलित नहीं होंगे ना। तो रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। तो अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हो तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना। श्रेष्ठ संकल्प करते हैं लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वो मन, वचन और कर्म में लाओ। तो बाबा कहते केवल वायदा नहीं करना है परंतु उसको हमें मन, वचन और कर्म में लाना है। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें अमृत वेले के लिए कहा कि अमृत वेले हम जरूर 3 बिंदियों की स्मृति अवश्य लगाए। एक बाबा ने कहा आत्मिक स्मृति का तिलक लगाए, दूसरा बाबा की स्मृति का, और तीसरा या ड्रामा की स्मृति का तिलक लगाएंगे रोज। तो बाबा ने कहा कि इससे क्या होगा, हमारा कोई भी खजाना फिर व्यर्थ नहीं होगा। यदि हम अमृत वेला इन 3 बिंदियों को लगाते और सारा दिन इनकी स्मृति में रहते हैं तो हमारा खजाना जमा होता रहता है। और जब बाबा से हम वायदा करते हैं उसको हमें फिर मन, वचन, कर्म में लाने का भी बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को पुरुषार्थ करते रहना है। और फिर सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे आज खास बाबा ने हमें प्रश्न उत्तर में कहा कि आपका गॉडलेस स्टूडेंट लाइफ है तो इसके नशे में रहना है। तो हम किस किस बात के नशा होना चाहिए कि हमारा गॉडलेस स्टूडेंट लाइफ है तो हमें क्या प्राप्त है, क्या बन रहे हैं, है ना। और दुनियावी जो स्टूडेंट होते हैं और हमारे स्टूडेंट में क्या अंतर है, इस पर हम विचार कर सकते हैं, पॉइंट्स निकाल सकते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ का, गॉडलेस स्टूडेंट लाइफ का। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना चाहिए अवश्य करें और सारी मुरली से ज़रूर अपने लिए हम चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। जैसे बाबा ने सार में कहा था ना, तो हमें याद में रहने की प्रैक्टिस करनी। तो आज बार बार मैं याद में रहने की प्रैक्टिस किया, कोई ना कोई प्रैक्टिस करें। जैसे अभी भी मैं आत्मा हूँ, है ना, इस शरीर में हूँ, उसका प्रैक्टिस करें। बीच बीच या सूक्ष्म वतन में जाए, या परम धाम में, या सत्युग में जाए, है ना। तो ऐसे या पूज्य स्वरूप में जाए, है ना, या कोई ना कोई सोमान का। तो दिन भर मेरा प्रैक्टिस चलता रहा आज। तो जो बाबा ने आज खास सार में कहा, श्रीमत दी है, उसको हम अवश्य करें। फिर जैसे बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा तो हमें चेक करना है कि आज मैं गॉडलेस स्टूडेंट लाइफ के नशे में रही कि मैं जाकर के
भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली हूँ, तो चेक करे दिन भर ये नशा बना रहा। फिर जैसे बाबा धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे, चेक करे कि आज मैं वफादार और फरमान बन श्रीमत में चलती रही, है ना, वफादार और फरमान बरदार बन श्रीमत पे चलती रही, चेक करे। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में जो बाबा कह रहे थे, तो उसको भी चेक करे कि बाबा में मेरा कोई संशय तो नहीं है, बाबा में, ड्रामा में, परिवार में, है ना, कोई संशय तो नहीं है ना, निश्चय बुद्धि होकर के चली, चेक करे। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे, तो चेक करे मेरा संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में तो नहीं आए, है ना। किसी के भी संस्कार हो या स्वभाव हो या प्रभाव हो या कोई भी दबाव हो, तो उसके बंधन में तो नहीं आए, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि साक्षी होकर के हमें खेल देखना है, तो आज मैंने दिन भर साक्षी होकर के हर एक का पार्ट को देखा, कोई जज नहीं करना है ना, साक्षी होकर के देखना, ड्रामा चल रहा है। फिर जैसे बाबा अव्यक्त इशारा में कह रहे थे कि असंतुष्ट करने वालों को हमें संतुष्टता का जल डालना है, शीतलता का जल डालना है, तो ऐसा बन करके रही, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा फॉलो फादर में कह रहे थे कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान वृत्ति और वाणी बना के रखना चाहिए, तो ऐसे मेरी ब्रह्मा बाबा के समान वृत्ति और वाणी रही, अवश्य चेक करें और स्वयं को नंबर दे 10 में से, और चेक करें आज मेरा अमृत वेला किया तो कैसा रहा। और अमृत वेले, है ना, मैंने 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाया, अवश्य चेक करें, स्वयं को नंबर दें। फिर चेक करें आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी तो कितने एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में 3 या 4 बार मुरली सुनी है, पढ़ी, अवश्य चेक करें। चेक करें आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजन किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ। फिर चेक करें आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया, तो कोई ना कोई चीज़ का अनुभव किया। तो इसी योग का जो बाबा ने कहा ना, याद का प्रैक्टिस करना है, तो कोई ना कोई अवश्य हम प्रैक्टिस करें, कोई ना कोई सोमान का या कोई ना कोई स्वरूप का अवश्य हम अनुभव करें। फिर चेक करें दिन भर आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रही, चेक करें, है ना, कि मैं दही अभिमानी कर्म योगी बन करके कर्म किया, जैसे बाबा भी खास कह रहे थे ना, कर्म योगी बन करके रहना है, बाबा की याद में रह के कर्म करना है, चेक करें। और चेक करें दिन भर मैं सुमान में रही और सुमानों को यूज़ किया, चेक करें मैंने प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज़ किया, चेक करें मैं कर्मेंद्र जीत रही, कर्मेंद्र से समाचार लिया, चेक करें मैं विक्रमाजीत रही, कोई भी विक्रम तो नहीं किया, चेक करें कि मैंने अपने हर घंटे याद का चार्ट देखा, चेक करें मैंने 500 रुपयों का दिन में 8 बार अभ्यास किया, चेक करें कि मुझे अपना लक्ष्य याद रखे, इस लक्ष्य से मैं भगवान के पास आई हूँ, है ना। और चेक करें कि मुझे याद रहा ये वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष बनाना है, सभी कमी कमजोरी से मुक्त होना है। और चेक करें कि मैंने ट्रैफिक कंट्रोल जो है ना, उसको यथार्थ रूप से विधि पूर्वक बाबा की याद में की, और इन सभी पॉइंट्स में स्वयं को 10 में से अवश्य नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सिखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।